नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एटलस क्लास। द एटलस क्लास चैनल पर दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो जो आपका एग्जाम होने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसी के सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए अपने चैनल पर दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले दोस्तों आपको कुछ बिंदुओं को जान लेना बहुत जरूरी, तभी आप दोस्तों एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस का आपको दोस्तों सिलेबस दे रखा, उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। वो सिलेबस आपको दोस्तों कंप्लीट करना, और सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान ही आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। तो ये काम करना, और दोस्तों उसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ के चलना है। और दोस्तों सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करने से पहले देख लीजिए दोस्तों कि प्रीवियस जो इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी पेपर हैं उन पेपर को देख लीजिए, उन पेपर में क्या पैटर्न रहा। तो उसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों आप तैयारी कीजिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 15-20 घंटे पढ़ने की आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं है, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। डेली आप एक सब्जेक्ट को दोस्तों 2 घंटे भी रोज़ दोगे अपने मन और लगन से, तब भी आपका दोस्तों वर्दी आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो ज़्यादा दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सकारात्मक दृष्टि से दोस्तों तो आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। बस इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। 1-1.5 महीने के लिए आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अगर आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन प्राप्त करना। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जो भारत का राष्ट्रगान आपका जनगण मन, तो यही आपको दोस्तों बताना कि उसको राष्ट्रगान के रूप में कब मान्यता दी गई थी। तो यहाँ आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को ये किया गया था आपका। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? जो राजकीय चिन्ह है हमारा दोस्तों, तो वो कब किया गया था आपका? 26 जनवरी 1950 को। राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ स्थित अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उसमें से वो चिन्ह लिया गया आपका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों तिरंगा, तो संविधान सभा ने उसको कब स्वीकार किया था, यही आपको दोस्तों बताना है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपको दोस्तों। सबसे पहले क्या करना, मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्तों संविधान की दोस्तों, ये तीसरी वीडियो है, और इसके बाद हर वीडियो में दोस्तों कम से कम 25 क्वेश्चन तो होंगे। तो उन 25 क्वेश्चनों की आप नंबरिंग डाल लीजिए और फिर अपने आंसर लिखते दीजिए। तो उसमें से देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि 10 या 12 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से। तो इसके यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज में आपका 24 तीलियों का जो चक्र है वो नीले कलर का है आपका, तो वो बताना वो किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का या भाईचारे का? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा न्याय का। किसका प्रतीक है वो चक्र दोस्तों? न्याय का प्रतीक है आपका। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो आर्टिकल दोस्तों 1 में क्या कहा गया आपका? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। तो भारत क्या है दोस्तों? राज्य का यूनियन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कैसे दोस्तों एक नए राज्य का अगर गठन हो रहा तो वो दोस्तों संसद में कैसे आपका गठन वो विधेयक वो पारित होगा? तो ये आपको बताना, वो साधारण बहुमत के द्वारा आपका पारित हो जाता है वो विधेयक संसद में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को दोस्तों भारत का राज्य कब बनाया गया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों बनाया गया था? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपका कार्य किया गया था। दोस्तों संविधान में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले भाग, अनुसूचियाँ और आर्टिकल, 3 टॉपिक ये हो गए, और एक टॉपिक हो गया आपका संविधान संशोधन। अगर ये 4 टॉपिक भी आप दोस्तों कंप्लीट कर लोगे, राज्यसभा, लोकसभा और संसद, इन टॉपिक को भी आप कंप्लीट कर लोगे, तब भी आप दोस्तों एक अच्छा स्कोर संविधान में कर पाओगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होने वाला आपका। बाकी दोस्तों मैं प्रैक्टिस आपको कराई रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आप दोस्तों हमारे चैनल से अपडेट रहिए, मैं हर रोज़ आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा अपने चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, तो छत्तीसगढ़ कब राज्य बना था आपका? तो दोस्तों सन 2000 में आपके 3 राज्य अस्तित्व में आए थे, मतलब 3 राज्य सन 2000 में आपके बने थे। सबसे पहला क्या हुआ था दोस्तों? बिहार से छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो बिहार से 2 राज्य अलग हुए आपका, एक राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, कौन सा? उत्तरांचल।
तो उत्तरांचल दोस्तों 2011 में उसी का नाम अब क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो आपको याद रखना दोस्तों, सन 2000 में 3 राज्य बने आपके, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो पहला दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा बना आपका, छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा बना, छत्तीसगढ़। फिर आपका दोस्तों 9 नवंबर आपको याद रखना, तो 9 नवंबर सन 2000 को आपका कौन सा बना, उत्तरांचल, जिसका 2011 में नाम क्या हो गया दोस्तों, उत्तराखंड। इसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को कौन बना आपका, झारखंड। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, आगे कवर करते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता, यह लोक कल्याणकारी होता, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो आपको बताना कौन कौन से यहाँ आपके दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये संविधान में उल्लेखित होता है, एक तो ये आपका सही हो जाएगा, एक आपका ये सही हो जाएगा, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ये 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, तो उसी में से आपको बताना कि बच्चों के शोषण से विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद आपका संबंधित। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 24। अगला देखिए दोस्तों, अगला कवर करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के तहत दोस्त सरदार लोग दोस्तों कृपाण, जिसको तलवार बोलते हैं, वो धारण करते हैं गले में। तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं, आपका आर्टिकल 25 के द्वारा वो तलवार आपका धारण करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, या जिसको दोस्तों आपका बुनियादी ढांचा सिद्धांत भी बोलते हैं, का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसमें ये किया था। तो ये वाद क्या था आपका दोस्तों, ये वाद ये था कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, वो संविधान का अंग है या नहीं, इस पर दोस्तों वाद विवाद हुआ था। इसी मुकदमे को आपका क्या कहा जाता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कहा जाता है। तो उसमें दोस्तों प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया था। ठीक है, और सबसे बड़ी बेंच बैठी थी आपकी 13 जजों की, आज तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच आपकी बैठी थी वहाँ। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो जो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था, आपका 1976 में ये आपका पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं, तो जिसको डीबीपीएसटी बोलते हैं आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ होती है आपका, एक होता है वाद और एक होता है अवाद। ठीक है, इनमें आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, एक होता वाद योग्य, एक होता अवाद योग्य। ठीक है, तो जो आपके मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या है आपके दोस्तों, वाद योग्य हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, अवाद योग्य। तो इन पे दोस्तों अंतर क्या है आपका, तो जो मौलिक अधिकार है वे वाद योग्य का मतलब दोस्तों होता है वाद विवाद उन पर किया जा सकता। मतलब अगर आपके दोस्तों मौलिक अधिकारों का हनन होता तो आप दोस्तों आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, अगर आपका दोस्तों राज्य उन नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उनको लेकर दोस्तों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए क्या दोस्तों, अवाद योग्य। तो आई होप आपको दोस्तों वाद योग्य और अवाद योग्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो किस किसके शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार स्वीकृत करता है, मतलब अगर इनमें से ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बच्चों, महिलाओं, जनजाति और दलित, अगर इनमें से दोस्तों किस किस का शोषण हो रहा है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 बच्चों के, महिलाओं के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध भारतीय संविधान में दिया गया, जबकि दलित के विरुद्ध आपका ये नहीं दिया गया भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य आपके शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना दोस्तों कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें दोस्तों कौन कौन आपके वोट डालते हैं, ये आपको दोस्तों बताना है।
कौन कौन वोट नहीं डालते, कौन कौन नहीं डालते, तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो कई बार दोस्तों एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं तो कई बार दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने में ही मिस्टेक हो जाती है और आप गलत उत्तर का चयन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा। कई बार हाँ या नहीं में दोस्तों क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना, तभी उसके आंसर का आपको दोस्तों चयन करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या दोस्तों डी ऑप्शन है आपका निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो कब से वो अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन से वो दोस्तों पद ग्रहण कर लेता तब से ही वो उसके 5 वर्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ अलग लग रही हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। ये दोस्तों ये पूछना चाह रहा है कि वो निर्वाचन में तो भाग लेता है, लेकिन जब दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई होती है आर्टिकल 61 के द्वारा, जिसको आप महाअभियोग बोलते हो, तो उसमें वो भाग नहीं लेता। ये क्वेश्चन में आपको पूछना चाह रहा। तो यहाँ आपको दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की विधानसभा यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की विधानसभाएं यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जाता है वो कैसी प्रक्रिया, आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी दोस्तों, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया उसको बोला जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको दोस्तों सही नहीं बताना, ठीक है, मतलब कौन सा गलत है। वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर ही दोस्तों संसद बनती, तो राष्ट्रपति उसका भाग हो गया आपका। बी ऑप्शन है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। सी ऑप्शन है आपका, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। डी ऑप्शन है आपका, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। यह आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता। तो दोस्तों चर्चा में वो भाग नहीं लेता, लेकिन विशेष प्रक्रियाओं में राष्ट्रपति आपका भाग ले सकता है दोनों सदनों में। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।